मैं चाहता हूँ कि अगर आप में सच में शक्तियाँ हैं या आप इस काबिल हो या आपकी इतनी साधना है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ प्रैक्टिकल हो जिसके मैं भी विश्वास करूँ कि ये सच में तंत्रिक शक्ति ऐसी है, या तो फिर तो तू बेटा मेरी परीक्षा ले रहा, कहने का मतलब मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। चलो क्या दिखाओगे मुझे, बताओ अभी। ले तो फिर देख, आजा। जय श्री महाकाल। शक्तियों के बारे में बताओ, आसपास की कौन सी ऐसी शक्तियाँ जिनके साथ आपका सामना हुआ। ये बड़ा इस गुड़िया के अंदर मैंने डाकनी, जिससे 2 दिन पहले मेरा सामना हुआ है, और पिशाचनी, दोनों को कैद किया हुआ है। एक बच्चे पे बाहर से मारण क्रिया हुई है, उसकी मारण क्रिया काटने के लिए इस गुड़िया को तैयार कर रहा हूँ। केसेस आपके पास आते हैं? वो बच्चा मिठाई स्कूल से खा के वापस रवाना हुआ घर की तरफ, उसके पीछे लगा प्रेतराज। प्रेतराज जो प्रेतों का राजा होता है ना, अपनी जो मलमूत्र जो एक अघोरी ग्रहण करता है ना, वो मलमूत्र अपने हाथों से खुद खा रहा था घर में। वो अपने घर में सोता है लेकिन किसी को नहीं दिखता हमारा बच्चा है कहाँ रात। तंत्र की शक्ति कितनी है और वो क्या कुछ कर सकता है? मैं यहाँ रात को दिन में दिखा सकता हूँ तुझे, मतलब ये तो चैलेंज। सूरज दिखा सकता हूँ मैं लाइव तेरे कैमरे पे। ये जो गुड़िया है इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। आप नहीं देखो तो ही अच्छा रहेगा। दिख रही है तो नजर तो वहीं जा रही है। लो तो फिर क्या करूं? इसको रखो अपने पास, चला के दिखाऊं इसको, चारों मेरे चक्कर लगाएगी अपने आप। इसको यहाँ से फेंक दूं, वापस आएगी 2 मिनट में। आप हिमालय में आए हो इतने दूर, यहाँ पर कोई तो ऐसी क्या शक्ति आपको महसूस हुई इन पहाड़ों में? कुछ तो यहाँ की शक्ति महसूस हुई होगी, अगर हुई होगी तो बताओ। बिल्कुल, मैं जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, बनसेरा जो यहाँ अच्छा हिमालय के राजा है, कभी कभी हमें ये लगता है कि हिमालय की जो चढ़ाई है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल सी हमें लगती है, और चढ़ते चढ़ते बहुत सारी परेशानी ऐसी भी आती है जो कि जैसे सांस फूलना या थक जाना या स्टेमिना कम होना। लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे हिमाचल की या हिमालय की पहाड़ियों पर जो तपस्या करने जाते हैं, उनके पास कोई उस तरीके की फैसिलिटी नहीं होती जो हम लेके चलते हैं। वो विदाउट ऑक्सीजन जाते हैं और विदाउट कोई भी इस तरीके की फैसिलिटी नहीं जो कि उनको रास्ते में उनकी मदद करे। लेकिन फिर भी वो चलते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तपस्या करते हैं। और तपस्या क्यों करते हैं और उस तपस्या से क्या क्या उनको मिलता है, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, और आज की पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी, क्योंकि जिस जगह पर मैं आया हूँ मुझे पता है यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ी। और मैं इस वीडियो में तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ एक ऐसे तांत्रिक, एक ऐसे अघोरी जो कि तपस्या करने वन में आते हैं, हिमालय में आते हैं। और ऐसे अघोरियों के पास जाना मुश्किल होता है मेरे लिए भी और बाकी जो आते हैं उनके लिए भी, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे आज्ञा दी आने की, बात करने का मौका दिया। तो बहुत सारी चीज़ें आज आप इस वीडियो में आप देख पाएंगे। तो मैं पहले तो प्रभु जी आपसे मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे समय दिया। और बहुत सारी बातें करेंगे हम, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी है, मुंड रखा है, खोपड़ी रखी है, गुड़िया रखी है, त्रिशूल रखा है। इसके बारे में बड़ी सारी जानकारी हम आपको देंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है। तो पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे समय दिया, और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखो, मैं तो एक अज्ञानी इंसान हूँ, मुझे नहीं पता कि अघोरी क्या होता है, तांत्रिक क्या होता है, या इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रभु जी आप अपने आप को क्या मानते हैं? आप अघोरी हो, तांत्रिक हो, या आप क्या हो? मैं एक अघोरी हूँ। आज से पहले भी आप मुझसे मिल चुके हो जी। उस टाइम पे आपने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी, और आज तो अचानक आप मेरे पास पहुँचे हो। आप तो गाड़ी से आते हो, स्कूटी से आते हो, बाइक से आते हो, लेकिन हम लोग तो पैदल चढ़ते हैं, और जहाँ हमारा डेरा लगता है वहीं हम बैठ जाते हैं। और मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। मैं मेरी साधना के लिए ये सावन महीने में निकलता हूँ। नहीं मतलब
ये जो शूट हो रहा है सावन के महीने हो रहा है, अब अपलोड कब होगा शायद मुझे लगता है थोड़े समय बाद होगा, लेकिन करंटली सावन चला हुआ है। मेरा एक ही सवाल है सीधा और तीखा, क्यों इतने दूर क्यों आए, इतने ऊपर आप इतना मेहनत करके आप क्यों जाते हो और यहाँ पर क्या करते हो बेसिकली? हम हमारी तपस्या करते हैं, लेकिन हमारी तपस्या के साथ हमें जग कल्याण की भी शांति चाहिए कि जग के अंदर पूरे में जो अनहोनी हो रही है, जो दुष्कर्म हो रहे हैं, हम चाहते हैं हमारी साधना से वो मिटे, तो हम उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं दुनिया से। जो भी पीड़ित लोग होते हैं हमारे पास, काफ़ी लोग पहुंचते हैं, काफ़ी नहीं पहुंच पाते, जो ये सोचते 2-2 महीनों से एक बार गुरुजी से बात हो जाए, लेकिन जिनकी तकदीर अच्छी होती है गुरुजी का हाथ उन्हीं के सर पे जाता है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि देखो ये ऐसी जगह है जहाँ पर हमें पल पल, एक तो बाहरी शक्तियों को तो अगर मैं छोड़ दूँ, शक्तियों की बात ना करूँ, साथ ही साथ जो जंगली जानवर है उनका भी खतरा होता है और सब चीज़ों का खतरा होता है। उसके अलावा बहुत सारी जंगलों में बहुत सारी शक्तियाँ वैसे भी होती है, ये तो मैं मानता हूँ क्योंकि मैं हिमाचली हूँ, मुझे पता है हमारे जंगलों में बनशीरा, वन के देवता, जोगनियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती है। तो आप अगर अकेले यहाँ आते हो तो इन सब चीज़ों से कैसे, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ कि डील करते हो, एक तो जंगली जानवरों से और दूसरा कि जो आसपास की शक्तियाँ हैं, क्या वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, या क्या आपने महसूस किया कि आसपास कुछ और चीज़ भी हुई आज तक? अभी भी है अपने तो आसपास, लेकिन अपने ने अपना प्रोटेक्शन कर रखा है। आप भी मेरे पास बैठे हो, थोड़ी देर में आप भी घबरा जाओगे, क्योंकि वो चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ और उसको रोक सकता हूँ अपने पास आने से। वो ज्ञान, वो विद्या, आज मैं किस लिए तपस्या कर रहा हूँ? तब मुझे ही किसी चीज़ का नुकसान होगा तो मेरी तपस्या किस काम की? हर चीज़ों से वाकिफ़ हूँ मैं। जंगलों में आता हूँ तो मुझे भी पता है मैं एक इंसान हूँ अघोरी, लेकिन हूँ तो इंसान। जंगली जानवर भी मिलते हैं और जंगल में काफ़ी इंसान भी मिलते हैं जो हर चीज़ समझते भी हैं। छोटी छोटी चीज़ों का जब पहाड़ पे मैं चढ़ता हूँ तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जाती है। और हिमाचल जैसी देवभूमि पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। और यहाँ पे कितने संत तप गए, कितने महात्मा तप गए और कितने देवी देवताओं का रूप है यहाँ पे, वो आज भी चलते फिरते भी लोग देख सकते हैं। सच्चे धामना से किसी भी मंदिर पे जाके खड़े हो जाओगे, मन की मनोकामना मांग के देख लेना, वो ज़रूर पूरी होगी। अब दूसरी बात ये कि कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ आपको यहाँ पर सामना हुआ, और नाम भी मैं जानना चाहता हूँ, और कैसा आपको महसूस हुआ, या उनका आपसे कोई टकराव हुआ, वार्तालाप हुआ, कुछ ना कुछ मैं जानना देखो आज तो मैं, और आप ये क्या डाल रहे हो ये भी पूछूंगा मैं इसके बाद। ये कहीं नहीं मिलता है बेटा, ये हिमाचल में और हिमालय में ही मिलता है। अच्छा, लकड़ियाँ तो मैंने फाड़ के खुद लेके आया हूँ, मैंने लगा दी, लेकिन ये जो वस्तु है, ये वस्तु किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ हिमालय में मिलती है। बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी आप इतने पैसों का क्या करोगे और करोगे, ये वस्तु कोई मुझे खरीद के दिखा दे, क्योंकि ये कहीं मिलती नहीं, ये सिर्फ हिमालय में मिलती है और यहाँ पे इसका पैसा नहीं लगता, लेकिन जाना पड़ता है। जिसको भी भेजता हूँ, आपको भी भेजूँगा तो आप तो कहोगे कि गुरुजी मैं 2 दिन काम पे नहीं जाऊँगा, तो मुझे मेरी दान दक्षिणा तो चाहिए। ये वो चीज़ है। और गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि शक्तियों के बारे में बताओ, आसपास की कौन सी ऐसी शक्तियाँ जिनके साथ आपका सामना हुआ? देखो 2 दिन पहले ही बहुत भयानक शक्ति से मैं लड़ा हूँ खुद भी, और उसको आज ये गुड़िया दिख रही है जो, हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें भी इसके ऊपर रखी है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कैमरामैन भाई है वो प्लीज़ आगे गुड़िया को दिखाए, आगे से जूम नहीं होगा, वो गुड़िया और जो भी सामग्री रखी है उनको ज़रूर दिखाएं। तो ये कहाँ मिलेगी, कोई भी वस्तु मिलेगी क्या यहाँ पे? लेकिन ये क्या पर्पज़ है, इस गुड़िया का क्या पर्पज़ है? बना इस पर गुड़िया के अंदर मैंने डाकनी, जिससे 2 दिन पहले मेरा सामना हुआ है, और पिशाचनी, दोनों को कैद किया हुआ है। एक बच्चे पे बाहर से मारण क्रिया हुई है, उसकी मारण क्रिया काटने के लिए इस गुड़िया को तैयार कर रहा हूँ, और 2 से 3 दिन में वो बच्चा ठीक भी हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखो ऐसी बात है कि हमारे भारत में वैसे तो तंत्र तो सदियों से चलता आ रहा है, बहुत समय से चलता आ रहा है, मतलब हमारे सतयुग द्वापर युग सब उस समय से चलता आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तंत्र को एक विडंबना मानते हैं, मिथ मानते हैं। तो मैं आपसे सीधे सरल शब्दों में सीधी बात करना चाहता हूँ कि तंत्र की शक्ति कितनी है और वो क्या कुछ कर सकता है?
तंत्र में बेटा इतनी शक्ति है। अभी कहाँ बैठा है तू? जंगल में बैठा है, घनेरी रात है, घनेरा जंगल है। मैं यहाँ रात को दिन में दिखा सकता हूँ तुझे। मतलब ये तो चैलेंज सूरज दिखा सकता हूँ मैं लाइव तेरे कैमरे पे। मतलब ये तो बड़ी बात होगी, सूरज को चैलेंज हो गया। तंत्र में जो पावर है, एक सच्चा अघोरी होगा वो अपनी साधना से कुछ भी कर सकता है। मतलब रात को दिन में करना, ये तो मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा है। जब मेरे दिन में रात हो सकती है तो रात में दिन क्यों नहीं हो सकता? अमावस्या की रात कभी नहीं देखी या अमावस्या का दिन नहीं देखा? अभी पीछे जो अमावस्या गई है, दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक घोघार अंधेर आ गया था पूरा। और मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास, वरना मेरे शमशान की भी तुझे दिखाता लाइव वीडियो, जहाँ मुर्दे जल रहे थे और दिन में अंधेरा हुआ था पूरे। वो किसकी वजह था? वो हम जैसे अघोरियों के और तंत्र के वजह से तो था। आप क्या कर सकते हो? क्या आप तंत्र से रात की जगह दिन कर सकते हो? तो कैसे कर सकते हो? मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन देखेगा तू ही, तेरी ऑडियंस नहीं देख पाएगी। नहीं, फिलहाल तो मैं ऐसे कुछ करने की मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं भी नहीं जानता। मतलब ये हो सकता है, पॉसिबल है, करके दिखा सकता हूँ। यहाँ बैठा हूँ, बोल रहा हूँ। क्या हो सकता है? हर चीज़ हो सकती है। क्या पता कौन सी नेगेटिविटी उस विधि के बाद में क्या अपने ऊपर आए, क्या ना आए। कौन सी चीज़ तुझे घर ले जानी पड़े यहाँ से। मेरे पास है तब तक तो कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से जाना भी तो है तेरे को। अब मैं ये चाहता हूँ कि देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो तो मेरा काम नहीं है करना, और ना मैं देखना भी चाहता हूँ, लेकिन जो आपने बोल दिया उसके आगे की बात मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी आप, क्योंकि बहुत सारे केसेस आपके पास आते हैं, लाखों केस चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। कोई एक ऐसी स्टोरी बता दीजिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है स्टोरी सुनना बड़ा पसंद करती है। देखो स्टोरी बोलो कैसी सुनाऊँ आपको, क्योंकि मैंने जो केस सॉल्व किए हैं, जो रियल कहानी है वो बताता हूँ मैं आपको आज। बता दो। आज तक किसी के भी पॉडकास्ट पे ये बात नहीं हुई होगी। फुल एजुकेटेड फैमिली और डॉक्टर पूरे के पूरे घर के, छोटा सा बच्चा डॉक्टर का। उसमें जब वो स्कूल से वापस आ रहा था, टिफ़िन के अंदर कुछ ना कुछ डाल दिया था उसकी मम्मी ने। बच्चा स्कूल जाएगा, टिफ़िन में तो हर कोई कुछ भी भेजेगा, मिठाई भी डाल सकता है, खाना भी डाल सकता है। वो बच्चा मिठाई स्कूल से खा के वापस रवाना हुआ घर की तरफ। उसके पीछे लगा प्रेतराज। प्रेतराज जो प्रेतों का राजा होता है ना, भूत पलीत पिशाच डाकनी पिशाचनी सबका जो महाराजा होता है। ओके ओके ओके। उसका जो टाइमिंग चल रहा था, उस बच्चे ने उस टाइम पे उस जगह से क्रॉसिंग की। जब बच्चा एकदम होनहार है, ठीक है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो बच्चा आने वाले टाइम में ऐसी हरकतें उसके घर में आ गई कि वो खुद ब खुद अपनी जो मलमूत्र, जो एक अघोरी ग्रहण करता है ना, वो मलमूत्र अपने हाथों से खुद खा रहा था घर में। उस बच्चे के कितने पास साल का बच्चा? ये बच्चा था सिर्फ और सिर्फ 8 साल का। वो अपने घर में सोता है, लेकिन किसी को नहीं दिखता हमारा बच्चा है कहाँ रात को। अपने ही घर में सो रहा है, अपने मम्मी पापा के बीचों बीच। हाँ। लेकिन जब वो उठते तब नहीं मिलता वो उनको। अच्छा। वो प्रेतराज उसको रोजाना घुमाता था अपने साथ, क्योंकि उनका टाइम यही होता है भूत प्रेतों का। रात को 11 बजे के बाद कहीं से भी आओ, कहीं पे भी जाओ, उनका जो समय है वो उस समय पे वहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरे पास भी आप बैठे हो, चल रहा है अपना कैमरा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, यहाँ सुनने को भी मिलेगा। आऊँ कि नहीं आऊँ, कितना सामान रखा है, सबका भोग है। कोई मीठा मांगता है, कोई कड़वा मांगता है। उस बच्चे की फैमिली आती है मेरे पास, हार थक के लास्ट में। वो कई ताकतवर जो मुस्लिम लोग होते हैं, तंत्र करते हैं, उनके पास भी गए, कई पीरों की दरगाह पे भी गए, लेकिन किसी से कोई हल नहीं निकला, क्योंकि वो प्रेतराज उसके शरीर के अंदर बस चुका था। उसको एक तरीके से प्रेम हो गया था उस बच्चे से। इसलिए धुआं मेरी तरफ ही क्यों आ रहा है, आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा है? मैं इसको चेतन करता हूँ। आप तो आज आए हो, आंखें जल रही है, आंखें लाल हो गई, बुरे हाल से बैठा नहीं जा रहा। हाँ बिल्कुल। तो मेरा तो काम ही है, मैं तो 24 घंटे बैठता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ये गुरुओं का आदेश है। उस बच्चे के जैसे ही मेरे पास आए वो, मतलब मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिलना नहीं होता मेरे से, हर किसी का नहीं होता। बहुत कम लोग मुझसे मिल पाते हैं, और वो भी मिलते किस लिए कि मेरा सुबह का टाइम रहता है 9 से 11, जब मैं वीडियो कॉल पे बात करता हूँ। अच्छा। क्योंकि आज का जो टाइम है ना, पीछे मेरे पास 3-4 केस चल रहे हैं, उनमें
कि गुरुजी आपके नाम से हमने लोगों को पैसे दिए हैं, आपकी फ़ोटो आपकी डीपी देख के वहाँ पे आपका वीडियो चल रहा है लेकिन नंबर नहीं है। मैं कहा नंबर नहीं है तो पहले बेटे उस पर फ़ोन तो ज़रूर कर लो आप, लेकिन फ़ोन करने के बाद पहले कंफर्म करो, अपनी डिटेल भी बाद में भेजना कमल अघोरी है कि नहीं है, पहले करो वीडियो कॉल जो मर्जी टाइम पे कंफर्मेशन। उस बच्चे के माता पिता आए मेरे पास, बोला गुरुजी ऐसी सी बात है। मैं कहा अब ऐसी बात नहीं है, ये बच्चा रहना ही नहीं है, ले जाओ इसको, ये प्रेत राज के पूरा काबू में आ चुका है। उसने कहा कैसे भी करो, कुछ भी करो, हमारा एक ही बेटा है, हमें बचाना है इसको। आज वो प्रेत राज भी कैद है मेरे पास में खुद। अच्छा, तो उससे क्या करते हैं आप? काम करवाते हैं? काम करवाता हूँ, जैसे कि कोई भी काम हो, यहाँ बैठा बाहर बेच सकता हूँ। बाहर अगर कोई शैतानी चीज़ है तो उसे वहीं ख़त्म करवा सकता हूँ। उस केस पर वापस चलते हैं, उसका क्या हुआ आगे? उस बच्चे का मैंने बहुत सी क्रिया की, मेरे पे भी बहुत से अटैक हुए, मैं दिखाऊं आपको अगर देखना चाहो तो। मेरे पे भी बहुत से अटैक हुए उस पीरियड के अंदर, लेकिन मैंने एक ने नहीं किया। मेरे साथ के जो मेरे चेले हैं उनको मैंने बिठाया, क्योंकि जब वो यज्ञ चल रहा था तो उस यज्ञ में बोलते हैं ना ही तो पानी पिया जा सकता ना ही कुछ, उसमें सैकड़ों मंत्र चलते हैं। और वो जब प्रेतराज साक्षात प्रकट हो गया उस चक्रव्यूह में, तब बोला मुझसे क्या चाहते हो? मैं कहा तेरे से यही चाहता हूँ, इस बच्चे को बख्श, तू बोल तू क्या चाहता है। मानोगे नहीं, लाखों रुपए की शराब का भोग मांग लिया उसने। शराब ये बोतल नहीं पड़ी क्या? हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि शराब क्यों रखी ये पड़ी है ना, इससे ये यज्ञ भी चल रहा है। अच्छा, और इसमें क्या पता कौन कौन से प्रेतों को मैंने जला रहा हूँ मैं बैठा बैठा, वरना तो इतनी देर में ये बुझ जाता कब का कभी। दिखाओ ऑडियंस को, नीचे दिखाओ तो सही क्या है। इसके नीचे नदी है और इसके पीछे शमशान है। यहाँ ऊपर मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी क्रिया में कोई भी आ सकता है। ये थी उस बच्चे की कहानी। आज वो खुश है और ज़्यादा लंबी चौड़ी जगह का नहीं है, आपके हिमाचल का ही है। अच्छा, आपको एड्रेस दे सकता हूँ, बाई कैमरा जाके पूछ सकते हो उन लोगों से कि कमल अघोरी ने क्या किया और क्या नहीं किया। तब आज मैं इतने बड़े बड़े काम करता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी क्रिया लेता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं कि दिन भर में इतने कॉल करते हैं कि जैसे मैं फ्री मिलूँगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे फ़ोन किया है, एक फ़ोन करो, दो करो, अगर दोनों ही नहीं उठ रहे हैं तो मुझे 2-4-5 घंटे का समय लगाने के बाद ही फ़ोन करो, पहले फ़ोन मत करो कोई भी, क्योंकि मैं साधना में रहता हूँ। मुझे मेरी साधना प्यारी है, ना कि लोगों के काम। ये जो गुड़िया है इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। इस गुड़िया में बहुत सी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा दिखा सके तो इसे दिखा भी दो। क्यों रखे नींबू और ये माला क्यों लगाई है? आप नहीं देखो तो ही अच्छा रहेगा। अब दिख रही है तो नज़र तो वहीं जा रही है। लो तो फिर क्या करूँ? इसको रखो अपने पास। ये भी ये समझ रहे हो क्या है? देखने को रुद्राक्ष की माला है, लेकिन ये रुद्राक्ष की माला नहीं है, ये इसकी बंदिश की गई है। आंखें बनाई है, मुंह बनाया है, क्या चक्कर है? सब कुछ है, चला के दिखाऊं इसको? चारों मेरे चक्कर लगाएगी अपने आप। है कपड़े की, कुछ नहीं है, कपड़े का है। हाथ में लेके देखना चाहता है वो देख ले। बस है कुछ नहीं, लेकिन इसमें इतना पावर मैंने भर रखा है, इसको यहाँ से फेंक दूँ वापस आएगी 2 मिनट में ही। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये क्यों रखा है इसमें? क्या इस पे मैंने अभी क्या बताया कि बाहर से एक केस चल रहा है, जिस बच्चे पे मारण क्रिया कर दी है सिर्फ उसका कारोबार पाने के लिए। अच्छा, वो मारण क्रिया काटी जा रही है और वो अच्छा, ओके। गुड्डो डोल मैजिक हुआ है उस पे। वुडू डॉल में गुड्डो डोल जो ओके, ओके। नाइजीरिया के अंदर चलता है। नाइजीरिया नाम सुना है क्या आपने? हाँ हाँ, नाइजीरिया। नाइजीरिया में चलता है। हाँ हाँ हाँ, ओके। वहाँ पर तो मैंने ये चीज़ भी देखी है, उसमें आप अगर आपने वो कुछ घास के कुछ बनाते हैं वो, और वो खुद ब खुद घूमते हैं। वो उनका जो मैं बता रहा हूँ गुड्डो डोल मैजिक, हाँ। हर कोई को पता ही नहीं होगा, क्योंकि तंत्र के इतने नाम हैं। जो सच्चा साधक होगा, सच्चा तांत्रिक होगा या सच्चा अघोरी होगा, अभी से वो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो 10-10, 20-20 साल के लड़के हैं ना, वो अघोरी बन बन के घूम रहे हैं। ये जो पीछे पॉडकास्ट लोग कर रहे हैं,
इनको ये भी नहीं पता कि इनके चक्करों में कितनी पब्लिक उन लोगों के पास बर्बाद हो रही है। मैं एक बात करने जा रहा हूँ, थोड़ी कड़वी हो सकती है, आप हो सकता है कंट्रोवर्शियल भी हो जाए, और मेरी प्लीज़ बात का मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बुरा ना माने। देखो, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है कि यूट्यूब में वीडियो देखी है कि ये हो गया, कोई शर्ट हिला दी या कोई गुड़िया हिला दी या कुछ कर दिया। मैं इतना विश्वास नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप में सच में शक्तियाँ हैं या आप इस काबिल हो या आपकी इतनी साधना है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ प्रैक्टिकल हो जिसके मैं भी विश्वास करूँ कि ये सच में तंत्र की शक्ति ऐसी है। या तो फिर, क्योंकि मैं तो अभी तक जो है ऐसा समझता हूँ कि ठीक है हो सकता है, लेकिन इतना कुछ नहीं हो सकता। आप बुरा नहीं मानना इस बात को मेरी। मैं तो तू बेटा मेरी परीक्षा ले रहा, कहने का मतलब मैं दिखाने को बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। परीक्षा मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। चलो, क्या दिखाओगे मुझे बताओ अभी। देखना चाहेगा? हाँ, मैं देखना चाहूँगा। नहीं डरेगा? मतलब डर डूर वाली कोई बात नहीं, आप दिखाना, जो दिखाओगे मैं देख लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। ले तो फिर देख, आजा। जय श्री महाकाल। आदेश बाबा बम लहरी। जा, सुना नहीं है बच्चे को। और भी कुछ दिखाऊं या मन भर गया तेरा इतने में? मतलब ये मैं साइंटिफिकली ये सोच रहा हूँ कि ये नहीं, ये ऑटोमेटिक हुआ या आपके द्वारा हुआ? ये सब कुदरत का खेल है। मेरे आदेश का पालन कर रहे हैं जिन जिनको मैंने बांध रखा है यहाँ। क्योंकि ये जो पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, तू और तेरे ये कैमरामैन दोनों लग के भी हिलाओगे तो नहीं हिल पाएगा ये। क्योंकि ये पेड़ है जो, इसका मैं चाहता हूँ कि इस पेड़ का बताना। ये जो पेड़ है ये बुराह का पेड़ है, और ये किस हाइट पर होता है, ये थोड़ा इसका क्लोजअप ले लेना और ये दिखा देना कि किस हाइट पर होता है। ये शायद जनता जान पाएगी। लेकिन अगर ऐसा हिल रहा है तो इसका मतलब है कि चलो कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्तियाँ होती है। घुंघरू मैं सुनेगा? डर नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। घुंघरू सुनेगा? घुंघरू जब तूने देखने का और सुनने का ही मन बना लिया। नहीं, अब मुझे कुछ सुनने की, मुझे लगता है ऐसा कि सुनने की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई पेड़ हिल सकता है या कोई, क्योंकि पेड़ को हम वैसे भी जीवित रूप में मानते हैं। अगर हमने जो भी साइंस में हमने पढ़ा है, तो अगर इतना बड़ा पेड़ हिल सकता है तो इसका मतलब ये है कि मतलब तंत्र से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉसिबल तो है। हालांकि डर नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि डर क्या है, मैं इतने सालों से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये आप भी बात समझते हैं। हाँ, हैरान ज़रूर मैं हूँ। हैरान इसलिए हूँ क्योंकि अभी कोई हवा नहीं चली है। अगर हवा चलती, बहुत ज़्यादा हवा चलती, तो ये पत्ते बहुत ज़्यादा हिलते। तो अगर पेड़ हिला है तो कुछ ना कुछ मतलब ये साइंस से बाहर की बात तो ज़रूर है। ये तंत्र की है। ये हर इंसान से, सोच से भी बाहर की बात है। इन चीज़ों को खाली हम जैसे अघोरी ही समझ सकते हैं और सोच सकते हैं। मैं एक और कड़वा सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो, जब तू मेरी परीक्षा लेने लगी गया है तो पूछ। देखो, मेरी तो क्या औकात है किसी की परीक्षा लेने की। मैं तो किसी की परीक्षा क्या, मैं तो एक होस्ट हूँ। सवाल पूछना मेरा एक अधिकारी समझ लो आप। लेकिन क्या चीज़ गई परे से? अब इस जंगल में पता नहीं क्या, कोई लेपर्ड लुपड़ आ जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। बट कुछ तो गया, लगा तेरे को पता? कुत्ता है तो अच्छी बात है, लेकिन कुत्ते के रूप में कुछ है तो चलो जो भी है ठीक, कुत्ता ही होना चाहिए। कुत्ता ही है, वो अपना है। ओमला नाम है उसका। अच्छा, अपना है वो। वशीकरण होता है कि नहीं होता है कि सब घुसिया है? बिल्कुल होता है। करवाने वाला चाहिए, करवाने वाला भी चाहिए और करने वाला भी चाहिए। क्या हो सकता है वशीकरण से? वशीकरण से जो चाहे वो करवा सकता, तो किसी से भी करवा सकता है। जब एक व्यक्ति को अपनी मुट्ठी में, अपने कंट्रोल में ही तू कर लेगा, तो तू जो दिमाग में भी सोचेगा वो बंदा वैसा ही करेगा, ना कि तेरे खिलाफ होके कुछ करेगा। लेकिन कैसे? अगर मैं साइंस के हिसाब से मानूं, कोई ऐसा
तंत्र मंत्र करे, किसी के दिमाग में कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है, या क्यों नहीं क्या कर कोई सकता? कौन सी ऐसी विद्या क्यों है? नहीं कर सकता, मुझे ये बता। मैजिक देखा होगा आज तक? मैजिक देखा है, कबूतर निकालते हैं, लेकिन कबूतर उनके निकालते हैं। अंदर कबूतर अंदर नहीं है, रहता ना अंदर कबूतर अंदर होता है। वो 2 सेकंड के लिए अपना माइंड एकदम से बंद कर देते हैं, क्योंकि मैजिक मैंने भी बहुत देखा है। अपने को सिर्फ वो जो दिखाना चाहते हैं वही चीज दिखेगी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगी। हाँ ये बात तो है। जादूगर जो आता है, चलो कबूतर तो वो यहाँ से निकाल देगा या यहाँ से पकड़ के फूल निकाल देगा, लेकिन 2 सेकंड के लिए, जब 1 घंटे का अगर मैजिक का उनका चल रहा है शो, तो 2 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए जितने भी लाखों लोग बैठे हैं, वो जादूगर उनका सबका माइंड अपने इशारे पे चलाता है और उनको चलना पड़ता है, वो देखते हैं उस चीज को। अच्छा, तो वही चीज है कौन वशीकरण कौन से में। वशीकरण होते हैं? देखो वशीकरण के लाखों लोग बोलते हैं, बहुत सारे मैंने भी वीडियो देखे हैं, ये वशीकरण है वो वशीकरण, कुछ नहीं होता। 3 प्रकार के ही वशीकरण होते हैं। 3 कौन कौन से? मनमोहिनी वशीकरण, मनमोहिनी, सुनने में ऐसा लग रहा है मनमोहिनी जिसपे मन मोहित हो गया। शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को नहीं कर सकते बेटा। वो तो किसी पे भी आ सकता है, ये तो सत्य है। वो तो किसी पे भी आ सकता है। तू तेरे शरीर को रोक लेगा, बैठा लेगा, मन को थोड़ी रोक लेगा। मन तो मोहित हो जाता है किसी पे भी। दूसरा होता है संभोग वशीकरण। संभोग वशीकरण है, क्या चक्कर है? संभोग वशीकरण क्या होता है बेटा, कि किसी भी नारी या पुरुष जो अपने से कभी मिला ही नहीं है, अपने को कभी देखना भी नहीं पसंद करता, उसके पाँव की थोड़ी सी मिट्टी लिया हो भले, और वो क्रिया अगर पाँव उस की पर मिट्टी, देखो ये तो मैंने सुना है, मिट्टी की धूल, ये तो मैंने सुना है, क्योंकि मतलब ये चीज़ सुनी कि कोई किसी को अपनी मिट्टी की, अपने पैर की धूल नहीं उठाने देना चाहिए, ऐसा वैसा XYZ। लेकिन डिटेल में बताओ ना थोड़ा सा कि पैर की धूल का मतलब क्या है, कि पैर में फंसी हुई धूल या कैसी धूल? देख, जिस जमीन पे वो चल के गया है, धूल को छोड़ दे। धूल से तो बहुत सारे टूने टोटके भी होते हैं। अच्छा, धूल से मारण क्रिया भी होती है। पानी पी के अगर तू कहीं थूकता है तो उससे भी मारण क्रिया होती है, उससे भी वशीकरण होता है, उससे भी उच्चाटन होता है। संभोग वशीकरण क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शरीर का मेल होता है, भले वो बड़ा हो भले वो छोटा हो, लेकिन जिस पे अपन हो गया ना कि मैं इस पे मोहित हो गया और मुझे ये हर हाल में चाहिए। अच्छा, तो जो करने वाला होगा ना, उसको ना ही उसका कपड़ा चाहिए, ना ही बाल चाहिए, ना ही मिट्टी चाहिए, वो फोटो और नाम से भी कर देगा। लेकिन उसमें जो टाइम समय लगता है, क्योंकि ये नहीं होती। आजकल की दुनिया को क्या लगता है, आजकल के आप जैसे बच्चों को क्या लगता है कि मैंने 10,000 दे दिए, मैंने घोड़ी को खरीद लिया, कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ। अरे जब तेरी तकदीर में, परमात्मा के लिखे दोष है कि जब तकदीर में लिखे कंकर, तो कहाँ मिलेगा शंकर। पूरी दुनिया घूम ले भले, कुछ नहीं होना तेरा। दूसरा कौन सा वशी, एक बता दिया आपने संभोग वशीकरण, और कौन से वशीकरण सबसे ज्यादा पावरफुल वशीकरण है जो खाली एक अघोरी कर सकता है, वो है चुंबक वशीकरण। चुंबक वशीकरण, ये क्या चक्कर है? चुंबक वशीकरण की जो क्रिया रहती है वो कम से कम 5 से 7 दिन की क्रिया चलती है। अच्छा, और उसमें मैं एक वो चुंबक वशीकरण नहीं कर सकता। कोई कहते हैं ना कि हम जो चाहे वो वशीकरण कर दे। चुंबक वशीकरण की एक ऐसी महाक्रिया है कि उसको एक साधक अटल बैठ के कोई नहीं कर सकता। 7 डे आप भी मेरे साथ नहीं बैठ सकते, और बैठने का छोड़ो, 7 डे बात नहीं कर सकते आप मेरे से, एक दिन भी नहीं कर सकते। कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें रुकना भी पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे। चुंबक वशीकरण तभी सक्सेस होगा जब उसके करोड़ों मंत्र, करोड़ों संकल्प पूरे होते हैं। अच्छा, ओके, करोड़ों आहुतियां पूरी होती है। अब आपकी आंखें जल रही है, आप बैठे हो, तड़फड़ा रहे हो मेरे सामने, पूरी तरीके से आंखें जल रही है, और वहाँ धुआं जा नहीं रहा है, पता नहीं क्या चक्कर। कैसे आएगा तो मेरे पास? हमारे हिमाचल में तो ये बोलते कि जिसने सड़क पर मुता हो, क्या था वो, रास्ते में पेशाब किया, उसके बाद पता नहीं क्या चक्कर है, धुआं यहीं आ रहा है, सारा ऊपर जा नहीं रहा है, मेरी आंखें लाल हो चुकी है। अब कोई लोग जो देख रहे हैं वो ये भी सोच रहे होंगे क्या पता हवा इस साइड की चल रही है। हवा तो है ही नहीं, हवा कहाँ चल रही है, पत्ता ही नहीं हिल रहा, बिल्कुल नहीं हिल रहा पत्ता। हाँ, तो चुंबक वशीकरण तभी सक्सेस है, और चुंबक वशीकरण हर कोई कर नहीं सकता। ये भी बात नोट कर लो, आपकी ऑडियंस को भी कह रहा हूँ, किसी के भी पास फालतू मत पतना। चुंबक वशीकरण अगर कोई कर सकता है तो वो खाली कमल अघोरी कर सकता है। क्या गारंटी है कि कमल अघोरी कर सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी देखो, गारंटी तो नहीं है इंसान की। आप मेरे पास आप बैठे हो, सुबह मैं मिलने आऊँ, आप चल बसो, है गारंटी? साधकों के पास अगर कोई भी आता है
वो भाव लेके आओ, भावना से आओ। हाँ। मंदिर में जाते हैं अपन भगवान को, जहाँ उनका दान पात्र होता है, मेरे शमशान में भी है, बहुत सारे मेरे पास सेठ आते हैं बड़े बड़े, वो दान पात्र में कोई 10,000 भी डालता है, और कोई बोलता है कि मैंने जब काम हो गया तो मैंने लाख देने हैं आपको, वो लाख मेरे तो काम के नहीं है कोई, वो जाएंगे दान पेटी में। मंदिर में भी आप जाते हो, आप अपनी मनोकामना लेके जाते हो, ना कि वहाँ कुछ देने जाते हो। जब आपके देने की औकात ही नहीं है, जा रहे हो तो मांग रहे हो भगवान को उनके क्या पास। देंगे हम, भगवान को क्या दे सकते हैं, हमारी औकात ही क्या है। क्योंकि एक साधक भी सेम भगवान का अवतार होता है मानने को। आप मेरे पास आए हो, सब कुछ कर रहे हो, पैसे भी लगा रहे हो, लेकिन आपके मन के भाव ही सही नहीं है। आप सोच रहे हो इतने पैसे थोड़ी लगते काम में, काम में लाखों भी लगते हैं, करोड़ों भी लगते हैं। काम काम के तरीके से होता है, ना आपकी जल्दी से होगा ना मेरी जल्दी से होगा। मैं मेरा कर्म करूंगा, वो भी आपके लिए, कि जितना जल्दी है नितेश का ये भला होना, ये जल्दी हो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे, मैंने बता रहा हूँ ना, बहुत सारे ये इंटरव्यू के चक्कर में इतने कॉल आते हैं बच्चों के, हाँ गुरुजी आपको पैसे दिए, काम नहीं हुआ, पैसे वापस करो। अरे गुरुजी ने तो राग कर दी पहले दिन ही तेरे पैसे की, अब उसका तो तुझे फल ही मिलना है, नुकसान नहीं होना है। लेकिन वो क्या पता, मैंने 7 दिन बोला, 7 में नहीं मिला, 14 में मिल जाएगा, 14 में नहीं मिला तो 21 में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। जब मैंने आहुति लगाई है तो मिलेगा। सब्र भी रखना पड़ता है, सब्र का फल मीठा होता है। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि बेटा जितना सब्र रखेगा उतना ही फल मीठा मिलना है। आप हिमालय में आए हो इतने दूर, यहाँ पर कोई तो ऐसी क्या शक्ति आपको महसूस हुई इन पहाड़ों में? कुछ तो यहाँ की शक्ति महसूस हुई होगी, अगर हुई होगी तो बताओ। बिल्कुल, मैं जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, बनसेरा जो यहाँ अच्छा, हिमालय के राजा है, बिल्कुल बिल्कुल, हिमालय के अंदर कदम धरते ही उनका आदेश लेना पड़ता है और उनके आगे सर झुकाना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी हिमाचली हो, आपको भी पता है हाँ। बनसेरा का जो नाम है, वो जो तो सच्चा साधक होगा वही बताएगा, हर किसी को पता भी नहीं है, वो तो किंग ऑफ फॉरेस्ट है, उनके बिना तो हम अधूरे हैं। पता भी नहीं हिलता इधर। पता क्या, हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके बिना, अगर उनका आदेश ना हो तो हम भी जीरो ही है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, आप जो जो काम पकड़ते हो, क्या सभी का ही काम हो जाता है कि कुछ का लटक जाता है, या क्या सिस्टम क्या होता है? देखो, काम की ऐसी है नितेश कि जिसकी भाव हो ना, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि भाव से मेरे पास आओगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके ही काम मैं करता हूँ। जिसके नहीं होते उसको मैं मना भी करता हूँ कि नहीं होगा ये काम, पहले ही मना कर देते हो? पहले ही कर देता हूँ। मैं फ़ोटो देखते कर देता हूँ कि भाई इसकी ये काम मेरे से नहीं होगा, क्योंकि तेरे काम के पीछे मेरी साधना मुझे प्यारी है। जो मैं साधक बनाऊँ, अघोरी बनाऊँ आज मेरे गुरु के आशीर्वाद से, मुझे मेरी साधना प्यारी है। अब एक बच्चे के काम से अगर मेरी साधना में कोई रुकावट आती है तो मैं कभी नहीं चाहता वो चीज़। और दुनिया में हर काम नहीं बनते, ये बात आप भी मानते हो। हर किसी के काम बनते हैं, लेकिन सबके काम भी नहीं बनते, वो चीज़ है। अब देखो ऐसा है, मुझे हो रही है दिक्कत यहाँ पर, और ये है कि आप तो चलो जैसे आओ वैसे चले जाओगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ निकल जा तू, लेकिन तू मेरी परीक्षा लेने में लगा है। चलो, जो भी मुझसे भूल चुकी हुई है वो मेरे देवी देवता मुझे माफ़ करें, और जो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे इसके बाद बाहर घर भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, और समय भी बरसात का है प्रभु जी, बहुत सारा हो सकता है। आपको तो इधर ही रहना है, मुझे तो जाना है ना वापस। मैं तो मेरे घर में ही बैठा हूँ, ये मेरा घर ही है, जंगल। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं निकल जाऊँ समय से, ताकि आगे मुझे कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आपसे आगे जानना चाहता हूँ, और लास्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो कॉन्टैक्ट नंबर, तो फ़ोन तो आपके पास है नहीं? मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं अब आया हूँ। मेरे शिष्य जो हैं वो सबका फ़ोन उठाएंगे, सबको सवाल का जवाब देंगे। लेकिन कैसे पता लगेगा कि वो सही आपसे ही बात कर रहे हैं या किसी और से बात नहीं, वो अगर मेरे शिष्यों से भी बात करते हैं तो वो उनको भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमें गुरुजी से बात करनी है, और पहले मुझे वीडियो कॉल करो। मैंने पहले सर्वप्रथम क्या बोला कि मेरे नाम से लाखों लोग अभी ये मेरी पोस्ट डालते हैं, कोई मेरा बैनर डालता है। मैंने कम से कम 16 बंदों की कंप्लेंट की हुई है। अच्छा, मैंने खुद ने कर रखी है। हाँ। कि भाई ऐसे ऐसे ये बच्चों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। लोग आते हैं अपने भाव लेके, अपनी परेशानी लेके। अगर आप अपने घर में सुखी हो, क्यों आओगे मेरे पास? बिल्कुल। आप दुखी हो, किसी को कह नहीं सकते, तभी तो आप मेरे पास आ रहे हो। अन्यथा आपको क्या ज़रूरत है?
तो कोई भी मुझसे कांटेक्ट करे, आप मुझे वीडियो कॉल करो, लाइव पहले मुझे देखो कमल अघोरी है कि नहीं है, उसके बाद अपना काम अपनी डिटेल शेयर करो मुझे। लेकिन मेरा फोटो रील वीडियो कोई भी देखता है, डायरेक्टली पहले वीडियो कॉल करो उसके बाद ही, वरना मैं किसी के काम का गलत हुआ सही हुआ कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ बिना वीडियो कॉल के। बिना वीडियो कॉल के। ओके ठीक है। मेरा जो नंबर है वो मैं मेरे बच्चे को बोल के आपको भिजवा दूंगा, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो हाँ, में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर रील आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और साथ ही साथ वीडियो में भी चलेगा। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। तो आपको कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके सवाल है जो मैं पूछना भूल गया, आपके दिमाग में कुछ आ रहे थे, तो आप कमेंट ज़रूर कर दें। अगली बार अगर मौका मिलेगा तो वो सारे आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लग रहा है जाने का मन, क्योंकि अब लग रहा है मुझे डर चीतों से, बाघों से और लेपर्ड से, और पता नहीं और कोई शक्तियाँ होगी तो वो भी शायद कुछ ना कुछ कर दे, इसीलिए अब मुझे निकलने का मन कर रहा है। जाओ जाओ निष्फिक्र होके जाओ, कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपने समय दिया। दोस्तों देखते रहिए द नीतीश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, डरिए मत, भगवान को याद रखिए। और हिमाचल के हैं तो देवी देवताओं का एक बार नाम ले लीजिए, नाम ले लिया ना उतना ही काफ़ी है बस। और अपने अपने कुल देवता का नाम कमेंट में ज़रूर दिखाएं, बताएं, कमेंट ज़रूर करें, और कहाँ से देख रहे हो हमें पता लग जाएगा, और कौन कौन सी जगह से आप वीडियोस देखते हो, और वो भी जगह भी बता देंगे, हमें भी पता लगेगी कहाँ कहाँ से लोग हमारी वीडियो देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लेके अपना ध्यान। जय माता दी, जय भोलेनाथ।